ओम शांति। आज की डेट है 27/9/2025। सारे मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। ये सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है, तो जो पार लगा देता है, जो पार लगा देता है। प्रश्न: हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में बाबा ने कहा क्या अंतर है? बाबा ने उत्तर में बताया, मनुष्य समझते हैं ये जो दुख सुख का खेल चलता, ये दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि ये हर एक के कर्मों का हिसाब किताब है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाप कहते, बाद के बच्चे, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। ओम शांति। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चलो। बाबा ने कहा, ये कितना बड़ा झाड़ है, ये भी झाड़ है। सत्य में बहुत छोटा झाड़ होता, अब कितना बड़ा है। तो बाबा ने कहा, जो चीज़ रियल होती है वह ख़त्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि की कोई रियल बने हुए थोड़ी हैं। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष के बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि विशाल चाहिए, और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात बुद्धि में रखो, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये आत्मा ने कहा, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। ये तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से काम को, बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों को पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना, सच्ची कमाई करनी। दूसरी पॉइंट है, विशाल बुद्धि बन, विशाल बुद्धि बन। इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना। आज का वरदान है, माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी बनना, पर उपकारी बनना। अभी तक स्व कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब पर उपकारी बनो, औरों का भी उपकार करो, दूसरों का भी। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सर्व खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजानों को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, अर्थात पर उपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म
विश्व राज्याधिकारी बनेंगे, अनेक जन्म विश्व राज्याधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन है विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपने सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो, सदा काल के लिए विदाई दो। अव्यक्त इशारे में बताया जैसे एक किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहती है। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप का किला बांधो। याद के शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का, सुरक्षित, माया से सुरक्षित का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।